ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका घर अन्न और धन से भरा रहे। आज श्रवण करेंगे दीपावली की कथा, माँ लक्ष्मी जी की व्रत कथा। कार्तिक मास की अमावस्या का दिन दीपावली के रूप में पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसे रोशनी का पर्व भी कहा जाता है। कहा जाता है कि कार्तिक अमावस्या को भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे थे। अयोध्या वासियों ने श्री रामचंद्र जी के लौटने की खुशी में दीपक जलाकर खुशियां मनाई थी। इसी याद में आज तक दिवाली पर दीपक जलाए जाते हैं और कहते हैं कि इसी दिन महाराज विक्रमादित्य का राज तिलक भी हुआ था। दिवाली व्रत की विधि। दीपावली के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहने। पूरे घर की साफ सफाई करने के बाद मंदिर की सफाई कर माँ लक्ष्मी के नाम की ज्योत लगाएं। अब विधि पूर्वक माता महालक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करें। दिवाली का पूरा दिन फल, दूध, स्वास्थ्य पदार्थों का सेवन करना व्यतीत कहता है। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि दीपावली के दिन आप कोई भी हिंसात्मक गतिविधि न करें और माँ लक्ष्मी का जो मंत्र है उसका उच्चारण करें। शाम के समय में माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा कर आशीर्वाद प्राप्त करें। पूजा संपन्न होने के बाद महालक्ष्मी और भगवान गणेश जी को भोग अवश्य लगाएं। उसके बाद उस भोग को प्रसाद के रूप में ले लें और किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को आप दान अवश्य करें। एक बार की बात है, एक जंगल में एक साहूकार रहता था। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाया करती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाया करती, उस पर माँ लक्ष्मी निवास करती थी। एक दिन माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी से कहा कि मैं तुम्हारी मित्र बनना चाहती हूँ। यह सुनकर साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अपने पिता से पूछकर बताऊंगी। बाद में साहूकार की बेटी अपने पिता के पास गई और अपने पिता से सारी बात कह डाली। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने माँ लक्ष्मी से दोस्ती करने के लिए हाँ कर दी। दोनों अच्छे मित्र बन गए। दोनों एक दूसरे के साथ खूब बातचीत करने लगी। एक दिन माँ लक्ष्मी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गई। माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी को खूब स्वागत किया। उन्होंने उसे अनेक तरह का भोजन खिलाया। जब साहूकार की बेटी माँ लक्ष्मी के घर से वापस लौटी तो माँ लक्ष्मी ने उसे एक प्रश्न पूछा कि अब तुम मुझे कब अपने घर ले जाओगी। यह सुनकर साहूकार की बेटी ने माँ लक्ष्मी को अपने घर आने को तो कह दिया, लेकिन अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखकर वह उदास होने लगी। उसे डर लगने लगा कि क्या वह अपने दोस्त को अच्छे से स्वागत कर पाएगी। यह सोचकर वह मन ही मन दुखी हो गई। साहूकार अपनी बेटी के उदास चेहरे को देखकर समझ गया। तब उसने अपनी बेटी को समझाया कि तुम तुरंत मिट्टी से चौका बनाकर साफ सफाई करो। 4 बत्ती के मुख वाला दिया जलाकर माँ लक्ष्मी का नाम लेकर उसका स्मरण करो। पिता की यह बात सुनकर उसने वैसा ही किया। उसी समय एक चील किसी रानी का 9 लखा हार लेकर उड़ रहा था। अचानक वह हार साहूकार की बेटी के गले में गिर पड़ा। तब साहूकार की बेटी ने जल्दी से वह हार बेचकर भोजन की तैयारी की।
थोड़ी देर बाद भगवान श्री गणेश के साथ माँ लक्ष्मी साहूकार की बेटी के घर आई। साहूकार की बेटी ने खूब उनकी खातिर पानी करी। उनकी सेवा देखकर माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न हुई और उन्हें उसकी सारी पीड़ा को दूर कर दिया। इस तरह से साहूकार और उसकी बेटी के अच्छे से दिन बीतने लगे। अब सुनेंगे माता लक्ष्मी की दूसरी कथा। एक बार कार्तिक मास की अमावस्या को लक्ष्मी जी भ्रमण पर निकली। चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था। वे रास्ता भूल गई। उन्होंने निश्चय किया कि रात्रि में वे मृत्यु लोक से गुजर लेंगी और सूर्य उदय के पश्चात बैकुंठ धाम लौट आएंगी। किंतु उन्होंने पाया कि सभी लोग अपने अपने घरों में द्वार बंद करके सो रहे थे। तभी अंधकार के उस साम्राज्य में उन्हें एक द्वार खुला दिखाई दिया, जिसमें दीपक की एक लौ टिमटिमा रही थी। वे उस प्रकाश की ओर चल दी। वहां उन्होंने एक वृद्ध महिला को चरखा चलाते देखा। रात्रि विश्राम की अनुमति मांगकर वे उस बुढ़िया की कुटिया में रुकी। वृद्ध महिला लक्ष्मी देवी को बिस्तर प्रदान कर पुनः अपने कार्य में व्यस्त हो गई। चरखा चलाते चलाते वृद्धा की आंख लग गई। दूसरे दिन उठने पर उसने पाया कि अतिथि महिला जा चुकी थी, किंतु कुटिया के स्थान पर महल खड़ा था। चारों ओर धन धान्य रतन जेवरात बिखरे हुए थे। कथा की फलपूर्ति यह कि माँ लक्ष्मी जैसी उस वृद्धा पर प्रसन्न हुई, वैसी ही सब पर होना। और तभी से कार्तिक अमावस्या की रात को दीप जलाने की प्रथा चल पड़ी। लोग द्वार खोलकर लक्ष्मी जी के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। अब सुनेंगे माता लक्ष्मी जी की आरती। ओम जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा धावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निरंजनी, तुम ही सुखदाता। जो कोई तुमको ध्यावत, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता। क्रम प्रभाव प्रकाशनी, भवनिधि के त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम्हें बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र कोई न पाता। खाने पाने का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीरोदधि जाता। महालक्ष्मी जी की आरती
जो कोई नर गाता ओम जय लक्ष्मी माता। उर आनंद समाता पाप उतरी जादा। ओम जय लक्ष्मी माता। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोड़िन को काया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। शूर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शुंभ सुतवारी। कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय